स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए हम लोग क्लास 11 का जर्नल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एकदम सिंपल जर्नल एंट्री है, जिसको हम लोग बेसिक जर्नल एंट्री भी बोल सकते हैं। ये टीएस ग्रेवाल का न्यू एडिशन बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए क्वेश्चन है क्या, स्टार्ट करते हैं और हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। देखिएगा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बता रहे थे कि 2024 अप्रैल 1 में बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में क्या कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगा। तो कैपिटल हमारा क्या है, लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होता है स्टूडेंट तो क्रेडिट होता है, और एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पर कैश एसेट्स हो गया, इसलिए ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो चलिए हमारा देखिए 2024 अप्रैल 1 एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर नरेशन आपको बस क्वेश्चन को ही कॉपी कर देना। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, रुपीज देखिए डेबिट में लिखेंगे 1 लाख का अमाउंट, तो 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में लिखेंगे। अब देखिए अप्रैल 2, देखिए अप्रैल 2 में क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000 गुड्स कैश में परचेज किया है, यानी कैश ट्रांजेक्शन है। तो देखिए इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, परचेज गुड्स हमारा एसेट्स होता है, गुड्स इंक्रीज हो रहा है, बट गुड्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं परचेज। तो परचेज अकाउंट टू कैश यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। देखिए कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है 25,000 डेबिट में और 25,000 क्रेडिट में, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा नरेशन सेम, आप क्वेश्चन को ही कॉपी कर दीजिए। अब देखिए अप्रैल 3 देखिएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। देखिए यहाँ पर क्रेडिट नहीं भी मेंशन रहता है स्टूडेंट, सिर्फ नेम मेंशन रहता है तो भी हम लोग मान लेते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो गुड्स परचेज किए फ्रॉम पंकज है, तो पंकज हमारा क्रेडिटर्स है, यानी हमारा लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगा, या फिर पंकज हमारा गिवर है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये गिवर है और गुड्स हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो गुड्स के लिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, परचेज अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, परचेज, गुड्स के लिए परचेज लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, फिर देखिए यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो नेम लिखेंगे पंकज अकाउंट, अमाउंट यहाँ पर देखिएगा 18,000 है, तो यहाँ पर 18,000 डेबिट में और 18,000 क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अप्रैल 5 है, देखिएगा गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। अब देखिए गुड्स भी हम लोग नरेश को क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो नरेश कौन हो गया, हमारा डेटर या कस्टमर बोलेंगे, ठीक है। तो नरेश यहाँ पर रिसीवर हो गया, रिसीवर बोलिए, या फिर एसेट्स इंक्रीज हो गया। नरेश हमारा डेटर से हम लोग को पैसा देने वाला है, तो ये इंक्रीज हो गया, तो नरेश हो गया डेटर्स। अब हमारा देखिए गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, गुड्स हमारा डिक्रीज होगा। तो गुड्स जब भी सेल करेंगे तो टर्म यूज करेंगे सेल। तो यहां पर देखिएगा अप्रैल 5 नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000 और 9,000। फिर अप्रैल 7 गुड्स रिटर्न टू पंकज को गुड्स हम लोग वापस किए। देखिए पंकज से हम लोग परचेज किए थे, देखिएगा
3 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज। अब पंकज से परचेज किए तो पंकज को वापस कर रहे हैं, तो जब हम लोग परचेज करके वापस करते हैं स्टूडेंट, तो वहां पर परचेज रिटर्न का यूज होता है या फिर रिटर्न आउटवर्ड का। तो देखिएगा, अब हम लोग गुड्स वापस कर रहे हैं पंकज को, तो पंकज फिर यहाँ पे गिवर हो गया, रिसीवर हो गया। पंकज यहाँ पे फिर क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो पंकज को डेबिट करेंगे, पंकज अकाउंट डेबिट, और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की जगह आप रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अमाउंट कितना है, 12,000 है, तो 12,000 वो डेबिट में लिखेंगे और 12,000 हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। अब देखिए अप्रैल 7 के बाद है अप्रैल 9, देखिएगा यहाँ पर क्या बता रहा है, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। तो देखिएगा नरेश को हम लोग गुड्स बेचे थे, देखिएगा अप्रैल 5 का ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। अब नरेश को हम लोग गुड्स बेच दिए, उसके बाद नरेश वापस कर रहा है, तो नरेश यहाँ पे गिवर हो गया। और गुड्स अगर हम सेल करने के बाद हमारे पास वापस होता है तो उसको सेल्स रिटर्न लिखेंगे या फिर रिटर्न इनवर्ड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है, नरेश, नरेश अकाउंट। कितने का गुड्स हम लोग वापस, नरेश कितने का गुड्स वापस किया हम लोग को, 1400 का, और हम लोग सेल किए थे कितने का नरेश को, 9,000 का, और इतना का गुड्स वापस हो गया। तो अब नरेश को कितना अमाउंट देना होगा, 9,000 में से अगर हम 1400 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7600 अमाउंट पे करेगा नरेश हम लोग को, ठीक है, यानी बिजनेस को। अब नेक्स्ट देखिए कैश पेड टू अजय है, ठीक है, अप्रैल 10, अप्रैल 10 को हम लोग अजय को कैश पे कर रहे हैं, तो अजय फिर यहाँ पर रिसीवर हो गया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा अब क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है, तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट, तो अजय अकाउंट डेबिट या फिर रिसीवर समझ के बनाइए। अजय रिसीवर हो गया, और टू कैश अकाउंट, हम लोग उसको कैश पे कर रहे हैं, अजय को कितना पे कर रहे हैं, 6,000 पे कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा फिर है यहाँ पे, देखिए इसका 6,000, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, कमीशन रिसीव हो रहा है। देखिए कमीशन रिसीव हो रहा है 2,700, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। कमीशन हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, और रिसीव हो रहा है तो कैश बिजनेस में इंक्रीज होगा। तो चलिए कैश जब इंक्रीज होता है स्टूडेंट तो डेबिट होता है, तो हम लोग लेंगे 12 अप्रैल 12 कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना है 2,700। देखिएगा डेबिट में 2,700 और क्रेडिट में 2,700, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्नीचर परचेज किए। देखिए यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, तो हमेशा याद है बने नेम यहाँ पर मेंशन नहीं है और ना ही क्रेडिट, तो कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज होगा, कैश भी हमारा एसेट्स है, तो कैश जब भी डिक्रीज होगा क्रेडिट। तो देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, 15 अप्रैल का फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, अकाउंट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है फर्नीचर का 7,000 डेबिट में और 7,000 देखिए क्रेडिट में लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 15 तक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट पेड टू अमित, अमित को रेंट पे कर रहे हैं। देखिएगा रेंट पेड टू अमित है, तो यहाँ पर हम लोग ना कभी भी नॉमिनल के साथ पर्सनल अकाउंट को यूज नहीं करते, ठीक है। तो अमित को एकदम इग्नोर कीजिए, बस रेंट पेड देखिए, रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस हो गया और हम लोग पेमेंट कैश में करेंगे, तो कैश डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर क्या एंट्री होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
देखिएगा इसका एंट्री हुआ रेंट पेड टू अमित का रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिएगा डेबिट में 5000, क्रेडिट में 5000। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा अप्रैल 19 सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश है। देखिए यहाँ नेम भी है और कैश भी है, तो हम लोग नेम को इग्नोर करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो हमारा देखिए अप्रैल 19 का एंट्री होगा कैश, यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कैश डेबिट और टू सेल्स अकाउंट होगा, टू सेल्स अकाउंट। देखिए 6000 डेबिट एंड 6000 क्रेडिट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 24 का बता रहा है कि कैश सेल है, कैश सेल 7000 है, यानी हम लोग कैश में सेल कर रहे हैं गुड्स को। तो हमारा देखिए यहाँ पर एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 7000 डेबिट में और 7000 क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट है देखिएगा अप्रैल 30 कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। देखिए ऑन अकाउंट अगर यूज हो रहा है ट्रांजेक्शन में, यानी कंप्लीट पूरा पैसा नहीं दिया है, जबकि हम लोग सेल किए थे नरेश को 9000 का गुड्स सेल किए थे, जिसमें से 1400 का गुड्स वापस कर दिया। कौन? नरेश के द्वारा वापस किया गया। अब हमारा देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना बचेगा 7600। अब 7600 में सिर्फ 5000 ही नरेश पे कर रहा है, यानी नरेश से हम लोग को मिल रहा है सिर्फ 5000, इसलिए पूरा अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑन अकाउंट का यूज हुआ है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, कैश रिसीव हो रहा है नरेश से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट 5000 और 5000। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट क्या है, सैलरी पेड ₹10,000, ठीक है, हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं 10,000। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, ये TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल जर्नल एंट्री। अब देखिए सैलरीज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताता है कि जो भी एक्सपेंसेस या लॉस हो रहा है बिजनेस उसको डेबिट करना है। और टू सैलरी हम लोग किस में पे करें, तो कैश में। तो कैश हमारा देखिए डिक्रीज हो रहा है, कैश क्या है, एसेट्स है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब देखिए 10,000 और लास्ट में हम लोग ना टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक है, जर्नल का हम लोग टोटल कर लेते हैं।